नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बैरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के पात्रों के चरित्र चित्रण की कड़ी में जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसकी नायिका शकुंतला के चरित्र चित्रण पर चर्चा करेंगे। बहुधा देखा जाता है कि परीक्षा में चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पिछले वाले व्याख्यान में आपको नायक राजा दुष्यंत के चरित्र की विशेषताओं से अवगत कराया गया और आज हम जो नायिका है शकुंतला, उनके चरित्र की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की नायिका है और नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से वह मुग्धा नायिका की श्रेणी में आती है। तपोवन की वन देवी के सदृश अनिंद सुंदरी शकुंतला नैसर्गिक सुषमा की प्रतिमूर्ति हैं। राजा दुष्यंत ने उनकी अव्याज मनोहरम वपु कहकर प्रशंसा की है। उनके अंग प्रत्यंग में लावण्य अतिशय प्रस्फुरित हो रहा है। जैसा कि शाकुंतल के प्रथम अंक का जो 21वां श्लोक है वह बहुत सुंदर है। उनकी सुंदरता का प्रकाशन करने के लिए अधरह किसलय राग है कोमल विटप अनुकारिणव बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौनम अंगेषु सन्नद्धम। ऐसा प्रतीत होता है कि जगत त्रय की रचना करने वाले ब्रह्मा ने अपनी सौंदर्य कल्पना को साकार रूप देने के लिए ही समस्त सौंदर्य सामग्री को लेकर अपनी चित्र की तुलिका से ही शकुंतला रूपी सजीव चित्र का निर्माण किया है और फिर उसमें प्राणों का संचार कर दिया है। शकुंतला दैवी सौंदर्य से ओतप्रोत है। भला मानवीय सृष्टि में दैवी सौंदर्य के दर्शन कैसे हो सकते हैं? जैसे कि प्रथम अंक का जो 15वां श्लोक है मानु शिशु कथम वा स्याद अस्य रूपस्य संभवे न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तदात। इस श्लोक में बतलाया गया है शकुंतला के सौंदर्य में एक ऐसी नैसर्गिक प्रखरता, एक दीप्ति है। उसे किसी भी सौंदर्य उपकरणों की आवश्यकता, आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। उसका रूप आभूषणों का दास नहीं है, अपितु आभूषण ही उसके दास हैं। उनके सौंदर्य के विषय में राजा दुष्यंत उनका गुणगान करते हुए प्रथम अंक के 17वें श्लोक में कहते हैं इयम अधिक मनोज्ञा वल्कलेन अपि तन्वी किम इव मधुराणाम मंडनम नाकृतिनाम। कि ये जो शकुंतला है ये वल्कल वस्त्रों में भी इतनी मनोहर आकर्षक प्रतीत हो रही हैं। जो वल्कल पेड़ की छाल के वस्त्र हैं उसने कोई आभूषण धारण नहीं कर रखे, कोई रेशमी वस्त्र धारण नहीं कर रखे। तो कहा कि सुंदर आकृति वालों के लिए कौन सी वस्तु आभूषण नहीं होती। ऐसा जो स्वाभाविक रूप से ही, नैसर्गिक रूप से जो सुंदर आकृति वाले होते हैं उनके लिए प्रत्येक वस्तु आभूषण बन जाती है। उन्हें आभूषणों की आवश्यकता नहीं होती है, उनमें स्वाभाविक सौंदर्य होता है। तो ये उनकी चरित्र की विशेषता है। उनके शारीरिक सौंदर्य को उनकी जो लज्जाशीलता है, जो शालीनता है, जो सरलता है, उनकी जो आध्यात्मिकता है, इन गुणों ने और अधिक महनीय बना दिया है।
राजा दुष्यंत के प्रभावपूर्ण सौंदर्य, मधुर वार्तालाप, विनम्र से रक्षा करने की उपकृति भावना के कारण वह उसकी ओर आकर्षित होती है। उसके हृदय में आकस्मिक एवं अप्रत्याशित रूप से अनुभूत प्रेम विकार का आविर्भाव होता है। वो तो तपोवन में रहती है। उसके विषय में उन्हें स्वयं भी, शकुंतला को स्वयं भी आश्चर्य होता है इस प्रकार का जब विकार उत्पन्न होता है। तो कहती है, कथम इदम जन्म प्रेक्ष्य तपोवन विरोधिनो विकारस्य गमनीय आस्मि समर्था। कि इस व्यक्ति को देख कर, राजा दुष्यंत के बारे में कहते हैं कि इस व्यक्ति को देख करके जो तपोवन विरोधी विकार मेरे मन में उत्पन्न हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, इस तरह का आश्चर्य होता है। सखियां जो उसकी हैं प्रियमदा और अनसुया, उनके हास परिहास में कही गई बातों से उसके प्रेम की जो भावना है वह और अधिक उद्दीप्त हो जाती है। लेकिन उसमें यह भी दिखाया गया है कि वह शकुंतला लज्जाशील स्वभाव के कारण, जो स्वाभाविक रूप से उनमें लज्जा का भाव है, उसके कारण अपने भावनाओं को नियंत्रित भी कर लेती है। वह अपने प्रेम में मर्यादित रहती है तथा गुरुजनों की आज्ञा के बिना अपने प्रेम के क्षेत्र में स्वतंत्र अनुभव नहीं करती है। गुरुजनों के प्रति उसके हृदय में, शकुंतला के हृदय में सम्मान एवं आदर की भावना है। ये राजा दुष्यंत के प्रति उसका उद्दाम प्रेम है। उसमें यद्यपि शकुंतला की विचार शक्ति सीमित अवस्था में सचेत रहती है, तथापि वह प्रेम के समक्ष पराजित हो जाती है। वह राजा दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह के सूत्र में आबद्ध हो जाती है। शकुंतला के व्यक्तित्व में विनयशीलता के साथ स्वाभाविक जो गुण है कि स्वयं का स्वाभिमान, वो भी उसमें दिखाई देता है। जब उसके सम्मान, आचरण, वंश आदि की गरिमा पर कोई चोट पहुंचाता है, तब उसका स्वाभिमान जाग जाता है। 5वें अंक में जब राजा किम इदम उपन्यस्तम, ये कि ये क्या बात रख दी, जब ऐसा कहता है तो शकुंतला के साथ अपने विवाह के संबंध में अपनी अनभिज्ञता सूचित करता है। तो शकुंतला के हृदय को अपमान का धक्का लगता है और वह राजा को कठोरतापूर्वक कहती है, पौरव न युक्तम प्रत्यज्ञातुम, कि इस प्रकार से हे पूर्ववंशी राजन, वहां पर भी देखो नियंत्रित भाषा का प्रयोग करते, क्रोध भी दिखा रही है लेकिन नियंत्रित भाषा का प्रयोग करती है कि आपका इस प्रकार से कह करके किसी का अपमान करना उचित नहीं है। और शकुंतला काव्य रचना में भी अपनी निपुणता का परिचय देती है। जैसे कि वह स्वयं एक राजा दुष्यंत को जब पत्र लिखती है, अपने सखियों के माध्यम से राजा दुष्यंत तक पहुंचाती है, तो उसमें जो श्लोक दिया गया है, तव न जाने हृदयम, हे राजन मैं तुम्हारे हृदय के संबंध में तो कुछ नहीं जानती, इस प्रकार का जो श्लोक है वह उनकी काव्य रचना में निपुणता का परिचय है। वह पशु पक्षियों के लालन पालन, वनस्पतियों की देखभाल, अतिथि सत्कार और गृह कार्यों में भी निपुण है। प्रकृति प्रेमी है, पशु पक्षियों के प्रति प्रेम है। और जब राजा दुष्यंत शिकार खेलते हुए वन में जाते हैं तो वहाँ पर वह पेड़ पौधों में जल सिंचन का ही कार्य कर रही हैं। शकुंतला एक आदर्श पुत्री एवं सखी भी दिखाई देती है। वह एक आदर्श पुत्री भी है और सखी भी है। यह शकुंतला जो उसकी 2 सखियां हैं, अनसुया और प्रेमोदा,
उनके साथ जो सख्य भाव निभाती है वह भी विलक्षण है, अनुपम है। सखियों के साथ में उसका आदर्श व्यवहार है। शकुंतला का जन्म तथा लालन पालन प्रकृति की गोद में होने के कारण वह प्रकृति के साथ इस प्रकार घुल मिल जाती है कि उसके व्यक्तित्व एवं जीवन का आकलन प्रकृति से पृथक करके नहीं किया जा सकता। प्रकृति से इतनी घुल मिल गई है। मारीच ऋषि के आश्रम में हमें उसके मातृत्व की झलक भी मिलती है, जहाँ उसके हृदय का समग्र प्रेम पुत्र के लिए उमड़ पड़ता है। इस प्रकार से महाकवि कालिदास ने शकुंतला को स्नेह, सौहार्द्र, लज्जा, नारीत्व, शालीनता, करुणा तथा मातृत्व की साक्षात प्रतिमा के रूप में अंकित करके विश्व साहित्य को एक पावन, समुज्वल और अनुपम चरित्र रत्न प्रदान किया है। इस तरह की शकुंतला के चरित्र की जो विशेषताएं हैं वे नाटक को और अधिक रोमांचित और विलक्षण बना देती हैं। उनके चरित्र की इन विशेषताओं को आपको उद्धरण सहित परीक्षा में लिखना है और अच्छे से याद करना है। राजा दुष्यंत के चरित्र की विशेषताओं के बारे में आपको बतलाया गया, शकुंतला के चरित्र की विशेषताओं के आपको बतलाया गया। इसी तरह जब आप नाटक पढ़ेंगे तो जो अन्य पात्र हैं, जो ऋषि कण्व हैं, उनके चरित्र के विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है। जो शकुंतला की दो सखियां हैं, अनसुया और प्रेमवदा, उनके चरित्र के विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको जो भी इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं उनके चरित्र के विषय में अच्छे से उनके याद कर लेने चाहिए और फिर परीक्षा में लिखने चाहिए। धन्यवाद।